शिकायत है जिन्हें खुदा से कि उनकी किस्मत नहीं खुलती, ज़रा एक दफ़ा मेहनत की चाबी लगाकर तो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी हफीज नाम के किसान की। जी हाँ, वो किसान जो अपनी लाइफ में पूरा संतुष्ट था, उसे कोई टेंशन नहीं था और वो बहुत खुश था क्योंकि संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश रहता था और किसी चीज़ की चाह नहीं थी उसे, और अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहता था। एक बार उसके पास बहुत ही अक्लमंद आदमी आया और उसने हीरे के खान के बारे में कुछ बताया। उस वक्त अफ्रीका में माइनिंग हो रही थी, तो उसके बारे में उसने उससे चर्चा की और उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे भर का अगर हीरा हो तो तुम ये पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम तो पूरा शायद देश ही खरीद सकते हो। उसके बाद इस तरह की कुछ बातें हुई। उसके बाद वो जो अक्लमंद आदमी था वो वहां से चला गया। उस रात हफीज को नींद नहीं आई। अब उसका सुख चैन उड़ चुका था और अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसके दिमाग में, उसके मन में लालच घुस चुका था और अब वो संतुष्ट नहीं रह गया था और खुश भी नहीं रहा था। अगली सुबह उठा और अपने बीवी बच्चों का इंतजाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ अपने बच्चों को लेकर, तब तक मैं हीरे की खोज में निकल जाता हूँ और हीरे खोज कर लेके आऊँगा। तब हम बहुत ही अच्छे से, आराम से और खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा कह के चला गया और उसके बाद उसने पूरा अफ्रीका में छान मारा, हीरे की तलाश की, उसे पर कहीं कुछ मिला नहीं। उसने दूसरे देशों में भी जाके तलाश की। इस तरह करते करते उसकी सारी जिंदगी ढूंढने में ही खत्म हो गई। यहाँ उसकी जो खेत को खरीदने वाला जो दूसरा किसान था, उसने एक बार जब वो सुबह उठा तो देखा कि उसके खेत के पास से एक नाला बहता था। उस नाले के पीछे यानी कि नाले के उस पार एक चमकीला सा पत्थर सा कुछ इसे दिखाई दिया, और उसने देखा कि जब सूरज की किरणें उस पत्थर पर पड़ रही हैं तो इंद्रधनुष सा रंग बन रहा है। पास जाके जब उसने देखा तो एक बड़ा सा पत्थर था। उसे वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत लगा, चमकीला सा था, बहुत ही अच्छा चमक रहा था। तो उसने सोचा कि ये कैसा पत्थर है पता नहीं, लेकिन दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। तो उसने उसे अपने बैठक में सजा दिया। कुछ दिनों बाद वही अक्लमंद आदमी जो था वो आया और उसने कहा कि उस पत्थर पर उसकी नजर गई और उसने कहा कि क्या हफीज आ गए हैं? तो उस किसान ने कहा कि नहीं। तो कह रहा है कि तो क्या आप जानते हैं कि ये क्या रखा हुआ है? तो उस किसान ने कहा कि हाँ, ये मेरे खेत में पत्थर था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे अपने बैठक में सजाया हुआ है। तो उस अक्लमंद आदमी ने कहा कि नहीं, ये हीरा है, मुझे हीरे की बहुत अच्छी परख है और मैं इसे देखते ही पहचान जाऊंगा। तो कहता है नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मेरे खेत में तो ऐसे बहुत सारे पत्थर दबे पड़े हैं, मैं आपको कुछ दिखा भी सकता हूँ। वो खेत पर जाते हैं और 4-5 पत्थर उठा के उसी तरह के छोटे से बड़े जैसे भी साइज के उठा के और सैंपल के लिए भेज दिए जाते हैं। जांच के बाद पता लगता है कि वो हीरे ही हैं। और उसके बाद उनके खेत की खुदाई होती है तो पता चलता है कि उस खेत में बहुत ही दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ हीरे दबे हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी ये सिखाती है कि उस हफीज को ये थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो हीरे की तलाश उसने पूरी दुनिया भर में करते करते अपना जीवन खत्म कर लिया, वही हीरा उसके ही खेत में दबा हुआ था और उसे इस चीज का एहसास भी नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? इस कहानी से हमें 5 शिक्षा मिलती है। सबसे पहला कि अगर जिन्हें अवसर का पहचान नहीं होता, मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें अवसर का या मौके का खटखटाना भी शोर लगता है। दूसरा कि दूसरे की खेत की घास हमेशा हरी लगती है, यानी कि दूसरों की चीजें हमें अक्सर ही लुभावनी लगती है। हम सोचते हैं कि काश वो मेरे पास होता, और वो ये सोचता रहता है कि हमारे पास जो चीज है वो उसके पास होती। तो कोई अपने आप में खुश नहीं होता। तीसरा कि जिन्हें अवसर की पहचान होती है, जिन्हें मौके की पहचान होती है,
उन्हें हीरे खोजने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। और जो मौके होते हैं वो अक्सर हमारे पैरों तले ही होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, बस ज़रूरत होती है तो उसे पहचानने की। और चौथा कि खुशी इस पर कभी भी निर्भर नहीं होती कि हम क्या पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बल्कि खुशी तो इस पर निर्भर होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं अपने लाइफ को, ज़िंदगी को जीने के लिए। और तो पांचवी सीख और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सीख कि सफलता पाने की चाह कभी भी लोभ में ना बदले। अगर सफलता पाने की चाह लोभ में बदल जाएगी तो वो इंसान कभी सफल नहीं हो पाएगा, उसका सफल होना असंभव हो जाएगा। लोभी इंसान हमेशा धन दौलत को इकट्ठा करने में ही लगा रहता है और कभी भी उस चीज को भोग नहीं पाता, उस सुख को भोग नहीं पाता जिसकी चाह में उसने पूरी जिंदगी बिता दी। तो दोस्तों, आपने जो मैंने शिक्षा दी या मैंने कहानी से जो भी सीख मिली, आप उसे अपनी जिंदगी में जरूर याद रखिएगा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नमस्कार।